सावधान। नमो सिद्धार्थं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसागरं सर्वे अरिहन्तेने विनष्ट कीने जिस वीर सबको बताई वह विधि ओ नमन उनको सब विधि ओ नमन उनको सब विधि। कल अपन ने 4 अनियुग के बारे में देखा था, तो आपको कुछ याद है 4 अनियुग के बारे में? चेतन भैया 4 अनियुग के नाम। हाँ संभव भैया, करणानियो, चरणानियो, दादाजी बहुत बढ़िया। ये नहीं सोच रहा मैंने, आपको तो पता ही होगा, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। चलो आगे आज अपन देखेंगे क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। चेतन भैया कितनी चीज़ देखेंगे? 3। कल 4 देखी थी, आज कितनी देखेंगे? 3। अगर 3 चीज़ों को समझ लिया तो रत्नात्रय प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? कल 4 चीज़ें समझी थी, तो 4 कषाय का गतियों का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आज 3 चीज़ समझना है, क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। इन 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे तो क्या प्रकट होगा? रत्नात्रय। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो अपनी जो वचन और काय की जो भी प्रवृत्ति होती है उसको अपन कहते हैं क्रिया। वचनों की और काया की जो हलन चलन रूप प्रवृत्ति हो रही ना, उसको अपन क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे आप मंदिर आए, आपने दर्शन किया, ये कौन सी क्रिया है? शुभ क्रिया है। आप भोजन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है? अशुभ क्रिया। तो शरीर की और वचनों की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं क्रिया। अभी और शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है, शुभ अशुभ रूप जो भाव है उसे कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं? परिणाम। शुभ अशुभ रूप जो भाव है उसको कहते हैं परिणाम। तो ये मन में चले जाएंगे। और तीसरी चीज़ है अभिप्राय। तीसरी चीज़ क्या है? अभिप्राय। श्रद्धा गुण के परिणमन को कहते हैं अभिप्राय। किसके गुण के परिणमन को कहते हैं? श्रद्धा गुण के परिणमन को कहते हैं अभिप्राय। अब आप घबराना नहीं, अपन ने परिभाषा देख ली, अब अपन समझेंगे 3 चीज़ें। दादाजी कितनी चीज़ें? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। कितनी चीज़ें हो गई? 3। क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। अब जैन दर्शन में क्रिया का फल 0 है। कितना है? 0। और परिणाम का फल 1% है। कितना है संभव भैया? 1%। और अभिप्राय का फल है 99%। चेतन भैया कितना है? क्रिया का फल 0, परिणाम का फल 1%, अभिप्राय का फल 99%। आज अपन ये सिद्ध करेंगे कि क्रिया का फल 0 क्यों है। पंडित जी आपने तो बोल दिया क्रियाओं का फल 0 है, हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, विधान करें, इसका फल 0 है। हाँ इसका फल 0 है, तो कल से नहीं आए भैया, मत आना लेकिन परिणाम के सहित आना। कैसे आना? कुछ लोग मंदिर आ तो जाते हैं पर ऐसा रहता है, बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, तो परिणाम फल 0। तो चेतन भैया सिद्ध करते हैं कि क्रिया का फल 0 क्या है। एक बार क्या हुआ, जंगल में मुनिराज ध्यान कर रहे थे, तो मुनिराज तो अपने आत्म ध्यान में तल्लीन थे। एक शेर आया, बहुत दिनों से भूखा हुआ था, बहुत दिन से भूखा था। जैसे ही उसने मुनिराज को देखा, उसने कहा कि आज 2-3 दिन की व्यवस्था हो गई। मुनिराज को देखकर उसके कैसे परिणाम हुए? 2-3 दिन की व्यवस्था हो गई। और एक सूअर जिसने शेर की दृष्टि को देखा कि शेर को मुनिराज को खाने के परिणाम हो रहे हैं। कैसे परिणाम हो रहे हैं? मुनिराज को भक्षण करने के परिणाम हो रहे हैं। तो जैसे ही शेर मुनिराज की तरफ बढ़ा और सूअर भी मुनिराज की तरफ बढ़ा, तो शेर जैसे ही मुनिराज को खाने के लिए झपट रहा था, वैसे ही सूअर आ गया लड़ने के लिए। दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों कौन सी क्रिया कर रहे हैं? लड़ने की। समूह किसकी कर रहे हैं? लड़ने की। अब सुनना, एक नरक गया, एक स्वर्ग गया। चेतन भैया, एक दोनों लड़ रहे हैं ना, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। एक कहाँ गया? नरक। और एक कहाँ गया? स्वर्ग। भाई साहब दोनों लड़ रहे थे ना,
तो दोनों को एक से ही फल लगना चाहिए था, नहीं लगा। क्यों? क्रिया का फल 0 है। फल किसका लगता है? फल तो परिणामों का लगता है। वह शेर था जिसको मुनिराज के भक्षण करने के परिणाम थे, इसलिए वो नरक गया। और वो सुअर यद्यपि लड़ रहा था, लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसके चित्त में मुनिराज को बचाने के परिणाम थे, तो स्वर्ग गया। इससे क्या सिद्ध होता है? क्रियाओं का फल 0 और परिणाम का फल 1%। अभिप्राय की बात अभी मैं थोड़ी बाद में करूँगा। इतना समझ में आया? इसका मतलब ये है कि हम क्रियाओं पे ध्यान न देकर परिणाम पर ध्यान दें। पंडित टोडामल जी कहते हैं इसकी क्रियाओं पर तो दृष्टि है, पर परिणाम सुधरने बिगड़ने का कुछ विचार नहीं है। बताओ, मैं आपसे पूछूं चेतन भैया, लोगों की प्रवृत्ति बताओ। कोई लोग मंदिर आते हैं, जब बहुत भीड़ होती है तो लोग कितने अच्छे से दर्शन करते हैं, और जब मंदिर में कोई नहीं होता तो दादाजी कोई नहीं होता तो फौरन भग गए। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं और अपने परिणामों का एनालिसिस करना कि जब मंदिर में जोरदार भक्ति हो रही हो तो लोग चमन लेके डांस करने लगते हैं। कब? जब भीड़ हो। अकेले में किसी को चमन लेके डांस करते हुए देखा है? अकेले में भक्ति क्यों नहीं उमड़ती? सबके सामने ही भक्ति क्यों उमड़ती है? इसका मतलब ये है कि हम देखा देखी क्रिया कर रहे हैं, परिणाम नहीं लग रहे। बताओ, देखो ये अध्यक्ष है और इतनी अच्छी भक्ति चल रही है और इनको डांस करने का ही परिणाम नहीं आ रहा, नृत्य करने का ही परिणाम नहीं आ रहा, इसलिए हमने चमर उठा के डांस करने लगे। हम चमर उठाकर डांस इसलिए करने लगे कि लोग क्या कहेंगे। बताओ भैया, इस क्रियाओं का फल 0, परिणामों का फल है, इसलिए क्रियाओं पे ध्यान न देकर परिणाम सुधरने बिगड़ने का भय रखो। बताओ, आप तो कह रहे हो भैया जब भीड़ हो तब अच्छे से दर्शन कर लो, और जब कोई नहीं हो ना तो जल्दी से सुटक लो। बताओ, लेकिन भाई साहब परिणामों का फल है। आप सोच रहे हो हमने इतने अच्छे से दर्शन की, उसका फल नहीं है। आपने कितने भावों से दर्शन की, उसका फल है। पहला उदाहरण दिया सुअर और शेर का, अब दूसरा उदाहरण देते हैं सिद्ध करने के लिए। मुनिराज, ईरिया समिति होती है। मुनिराज के 28 मूल गुणों में एक कौन सी समिति होती है? ईरिया समिति का काम क्या है? प्रमाद तजी चौकर महीलक समिति ईरिया ते चले। चेतन भैया, ईरिया समिति का मतलब क्या है? मुनिराज 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। कैसी देखते हैं? 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं कि हम जो गमन कर रहे हैं कि पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए। अब एक मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं। अब कदाचित कोई जीव पैर के नीचे आ गया और दादाजी मर गया, मुनिराज के पैर से मर गया। अब बताओ मुनिराज को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मर गया, शरीर की क्रिया तो हुई ना मारने की। बताओ, परिणाम नहीं थे, मारने बचाने के परिणाम थे, इसलिए तो देख देख कर चल रहे थे। और हम मुंह उठाकर चलें और हमारे पैर के नीचे कोई जीव भी नहीं मरे तो भी आपको पाप लग रहा है। क्यों? आपके परिणामों में प्रमाद है। क्या है? प्रमाद। आपको बचाने के परिणाम नहीं है। पंडित जी, ईरिया समिति से चलने का काम तो मुनिराजों का है, हमारा थोड़ी ना है। अरे भैया, जो काम मुनिराज कर रहे हैं, इतने ऊंचे पुरुष कर रहे हैं, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें भी ईरिया समिति से चलना चाहिए, देख देख कर चलना चाहिए। अब सुनना, मुनिराज के पैर के नीचे जीव आया, उसकी मृत्यु हो गई, तो भी मुनिराज को पाप नहीं लग रहा। क्रिया तो हुई मारने की, लेकिन मुनिराज को पाप नहीं लगा। क्यों? क्रिया का फल 0 और फल किसका लगता है? परिणाम। गजब की बात है। ये बात भगवान सर्वज्ञ के अलावा कौन बताए? दुनिया में तो यही कहा जाएगा, देखो उनके पैर के नीचे जीव आ गया, पाप लग गया। नहीं, मुनिराज के पैर के नीचे जीव आ गया, मर गया, मरण हो गया, तो भी मुनिराज को मारने के परिणाम नहीं थे, उनको बचाने के परिणाम थे, प्रमाद नहीं था। इसलिए मुनिराज को क्रिया से कोई भी फल नहीं लगा। किससे फल लगा? परिणामों से। दूसरा उदाहरण, तीसरा सिद्ध कर रहा हूँ चेतन भैया, बैठ जाना चाहिए, बात पक्की, सिद्ध करना है। क्रियाओं का फल 0, परिणाम का फल लगता है। एक सेठ जी थे जिनने सामायिक का नियम ले लिया। किसका नियम ले लिया? सामायिक का। और पता है कैसा नियम लिया था संभव भैया? ऐसा नियम लिया था, जब तक वो दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा। सेठ जी नियम ले लिया सामायिक करने का। अब सेठ जी सामायिक करने बैठ गए। रात्रि का समय था, अंधकार था, बहुत भयंकर, दिया जल रहा था। अब उनकी पत्नी जी थी, उनको पता नहीं था कि सेठ जी का ऐसा नियम है कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे? सामायिक करेंगे। अब सेठ जी, वो सेठानी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया इस दिए में और तेल डाल दो। क्यों? तो दिया जलता रहेगा तो सेठ जी की निर्विघ्न सामायिक होगी। अब जैसे उसमें दिया जलता जाता, सेठ जी के परिणाम और आकुल व्याकुल होने लगते। अरे ये कौन है?
ये मेरी पत्नी थोड़ी ना है, ये तो मेरा नुकसान कर रही है। मेरा नियम तो ये था जब तक दिया जलेगा तब तक सामाई करेंगे। ये और तेल डालती जा रही है और तेल डालती जा रही और तेल डालती जा रही है। तो अब क्या हुआ, सेठ जी सामाई कर रहे थे, सामाई करते करते उन्हें प्यास लग गई। क्या लग गई दादाजी? प्यास। आकुल व्याकुल होने लगे, आकुल व्याकुल होने लगे, और ऐसी आकुल व्याकुलता में मरकर मेढक हो गए। कौन हो गए? और लोक में जय जयकार हो गई। सेठ जी की बहुत अच्छी मृत्यु हुई, सामायिक करते हुई मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हुई चेतन भैया? सामायिक करते हुई मृत्यु हुई। तो आपको तो लगेगा बहुत अच्छी मृत्यु हुई, सफल हो गया जीवन। क्या करते करते मृत्यु हो गई? सामायिक करते करते। अरे आचार्यों से पूछो, अगले भव में मेढक बन गए। क्यों? वह सामायिक कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे सामायिक की, पर परिणाम नहीं थे। वो आकुल व्याकुल हो रहे थे, प्यास लग रही थी, तड़प रहे थे, इसके चक्कर में त्रियंच गति का बंद हुआ और मेढक बन गए। अब बताओ, फल क्रियाओं का है कि परिणाम का? बताओ। हम सब क्रियाओं पे ही ध्यान देते हैं, परिणामों पर हमारी दृष्टि नहीं है। अब क्या हुआ, महिलाएं होती हैं, महिलाएं, उनको पूजन करना नियम है कि नहीं महिला का पूजन करने का। तो भले ही 5 मिनट बचे हों, जय जयनाथ परम गुरु, जय जयनाथ परम गुरु। अब एक दिन क्या हुआ, एक बहू की सास से जबरदस्त लड़ाई हो गई, लड़के मंदिर में आ गए। अब क्या हुआ, मंदिर में आके पूजन करने का नियम था, पूजन करना स्टार्ट। अर्घम निपामति स्वा, पास में एक महिला बैठी, हमारी सास बहुत खराब है, अर्घम निपामति स्वा, हमारी सास तो बहुत बेकार है, अर्घम निपामति स्वा, हमारी सास की तो पूछो मत, अर्घम निपामति स्वा, हमारी सास तो दुनिया में सबसे बेकार सा, अर्घम निपामति स्वा। अब बताओ कितना फल लगेगा, कितना फल लगेगा? 0। और से लग रहा है मैं बड़ी धर्मात्मा हूँ। कौन हूँ मैं? और वो पास में बैठी, वो भी पूजा कर रही, स्वाहा सही कह रही हो, स्वाहा सही कह रही हो, सही कह रही हो, स्वाहा। भैया आप पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्रियाओं का फल 0, सब परिणाम का फल है। सारी दुनिया क्रियाओं पे दृष्टि कर रही है। देखो एक और सास खड़ी थी, देखो हमारी बहू तो बेकार है, ये कितनी अच्छी बहू है, रोज पूजन करने आती है, रोज अर्घम निपामती स्वाहा, हमारी सास तो मर जाए स्वाहा। अब बताओ, आपको लग रहा है हम पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्रिया, लोगों को लग रहा है कितनी अच्छी बहू है, पूजा कर रही है। अब बताओ, लोग आपकी क्रिया देखते हैं, इसलिए आप क्रिया सुधारने में लग जाते हो। लोगों के आपको परिणाम नहीं दिखते ना, परिणामों पे ख्याल नहीं जाता। सारी दुनिया हमारी क्या देखती है? क्रिया। तो हम किसको सुधारते हैं? क्रिया में। अब बोलो 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, बहुत जन उपवास करेंगे, लेकिन उपवास का स्वरूप नहीं समझेंगे। तो चेतन भैया, एक व्यक्ति ने उपवास का नियम ले लिया कि मैं निराकंठ उपवास करूंगा। अब ले लिया नियम, भावुकता में आ गया, हमें भी उपवास करना है, हमें भी उपवास करना है। अब क्या हुआ, नियम ले लिया उपवास का। 10 बज गए, पूजा करके मंदिर से प्रवचन सुन के आ गए। 12 बज गए, घड़ी में देख रहे हैं। 2 बज गए, घड़ी में देख रहे हैं। 3 बज गए, घड़ी में देख रहे हैं। ये भगवान सुबह कब होगी, ये भगवान सुबह कब होगी? अब बताओ, उपवास कर रहे लेकिन परिणाम लग रहे कि नहीं लग रहे? आचार्य देव कह रहे उपवास करते हो, परिणाम नहीं लगते, तो फल कितना लगेगा? फल कितना लगेगा? 0। आपसे नहीं बोलेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा करते ही हैं। वो लोग घड़ी को देखते रहते हैं, कब कब धन्य सुअवसर पाऊँ, जब सूरज का मैं चेहरा पाऊँ। कब सुबह होगी, कब हमारा उपवास टूटेगा? उपवास कर रहे हैं लेकिन परिणाम संभव ही है, परिणाम बोलो फल 0 लगेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। आचार्य कह रहे विचार करो, तुमने कोई धर्म नहीं किया। जब तक परिणाम निर्मल नहीं होते, जब तक परिणामों में विशुद्धि नहीं होती, तब तक रंच मात्र भी धर्म नहीं होता। कितने उदाहरण हो गए, कितने उदाहरण हो गए? एक शेर वाला, एक मुनिराज वाला, एक सेठ जी वाला सामायिक कर रहे थे। एक और उदाहरण देता हूँ। एक स्वयंभू रमण समुद्र, सबसे अंतिम समुद्र कौन सा भैया? स्वयंभू रमण समुद्र। स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य रहता है। क्या रहता है सुनो भैया? महामत्स्य। पता है महामत्स्य कितना बड़ा है? 1000 योजन लंबा। 1000 योजन लंबा, इसमें उसमें व्यवहार योजन लगेगा। 4 कोस का 1 योजन होता है। चेतन भाई कितना? 4 कोस का 1 योजन। तो 1 कोस कितना होता है? लगभग 3 या 3.25 किलोमीटर का। तो 12 किलोमीटर का कितना हो गया? 1 योजन। कितने किलोमीटर का हो गया? 12,000 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है? 12,000 किलोमीटर लंबा। और उसकी चौड़ाई कितनी है? 500 योजन। 6,000 किलोमीटर चौड़ा और 250 योजन मोटा, मतलब 1,000 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। बताओ इतना लंबा क्या है?
संभव भैया। इतना लंबा कहाँ है? महामस। कहाँ रहता है? चेतन भाई कहाँ रहता है? राधुगढ़ में। क्या? समुद्र सबसे बड़ा है। आधे राजू में तो समुद्र, एक राजू में अपना पूरा मध्यलोक है। उस एक राजू, मतलब एक राजू का अपना मध्यलोक है। उस एक राजू में, पौन राजू में तो स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप आ जाते हैं। आधे राजू में इतने असंख्यात द्वीप समुद्र, इतना बड़ा समुद्र है वो, द्वीप और समुद्र। अब क्या कह रहे हैं अपन? इतना बड़ा, ऐसे कितने हैं भैया? असंख्यात है महामत्स्य, इतने बड़े बड़े, कितने? अनकाउंटेबल। अब इतने बड़े मत्स्य के कान में एक मत्स्य रहता है जिसका नाम है तंदुल मत्स्य। कौन रहता है चेतन भैया? तंदुल मत्स्य। हाँ बता दिया मैंने। 1000 योजन लंबाई, 500 योजन चौड़ाई, 250 योजन मोटाई। 1 लाख योजन नहीं, 1000 योजन है। 1000 योजन है। चलो आप 1000 योजन है, आप कोई सा भी ग्रंथ देख लेना। चलो क्या कह रहे हैं अपन? कितनी भी वो छोड़ो, अपन से उससे मतलब नहीं है। उसके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्य से मतलब है अपन को। उसके कान में कौन सा मत्स्य रहता है? तंदुल मत्स्य। कौन सा रहता है चेतन भैया? तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य, उसका नाम क्या है? चावल के जितने आकार वाला है। तंदुल का मतलब क्या होता है? चावल। तो चावल के जितने आकार वाला है उसका नाम है तंदुल मत्स्य। कौन सा मत्स्य? वह महामत्स्य के कान में रहता है। कहाँ रहता है? कान में रहता है। और उसकी कान का मैल खाता है। क्या खाता है? मैल। अब क्या होता है पता है? जब महामत्स्य सोता है तो मुंह फाड़ के सोता है, मुंह खोल के सोता है। तो हजारों मछलियाँ उसके मुंह में आती हैं और चली जाती हैं। और कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य सोचता है कितना मूर्ख है, इतनी सारी मछली आ रही हैं, ये आने दे रहा है और जाने दे रहा है। यदि मैं महामत्स्य होता तो, क्या कहने लगा? यदि मैं महामत्स्य होता, कल्पना करता है, यदि मैं महामत्स्य होता तो एक भी मछली को जाने नहीं देता। पूरे जीवन भर ऐसे परिणाम करता है। वह जीव मरकर कौन से नरक में जाता है? 8वें में क्यों नहीं जाता? 8वां होता ही नहीं है, इसलिए नहीं जाता। चितन भी कौन से नरक जाता है? जबकि महामत्स्य का नियम नहीं है कि वो 7वें नरक में ही जाए, लेकिन तंदुल मत्स्य का नियम है कि वो मरकर 7वें नरक में जाता है। उस तंदुल मत्स्य का वज्र ऋषभ नाराज सेनन होता है। नियम है, वज्र ऋषभ नाराज सेनन वाला व्यक्ति 7वें नरक में जाता है। पंचम काल में कोई जीव इतना पाप नहीं करता कि 7वें नरक जा सके, और पंचम काल में कोई जीव इतना पुण्य नहीं करता कि 16वें स्वर्ग से ऊपर जा सके। चेतन भैया, पंचम काल में कोई जीव इतना पाप नहीं करता, कितने नरक जा सके? और ये भैया बहुत पाप बढ़ गया, बहुत पाप बढ़ गया, पंचम काल है, हुंडासुरग्नि काल है, सब जगह पापी पापी जीव दिख रहे। आचार्य कह रहे चौथे काल में जितने पापी होते हैं पंचम काल में वैसे पापी हो ही नहीं, तो होते ही नहीं है। क्योंकि चौथे काल का जीव 7वें नरक जा सकता है, लेकिन इस पंचम काल का जीव 7वें नरक नहीं जा सकता। बताओ, पाप करने की सामर्थ्य नहीं इतनी इस जीव में कि 7वें नरक जा सके। इतना पाप करने की सामर्थ्य नहीं है, और इतना पुण्य करने की भी सामर्थ्य नहीं है कि 16वें स्वर्ग से ऊपर जा सके। इतना धर्म करने की सामर्थ्य भी नहीं है कि मोक्ष जा सके। बताओ, पंचम काल में सब कुछ हीन है। कैसा है? हम कहते पाप बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा। चौथे काल में ऐसे ऐसे पापी जीव हुए कि 7वें नरक गए। चेतन में कहाँ गए? बोला। अब तंदुल मत्स्य मर के नियम से 7वें नरक जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसने एक भी मछली का भक्षण किया कि नहीं किया? नहीं किया, तो भी कौन सा नरक चला गया? 7वें नरक। किससे? क्रिया का फल शून्य, परिणाम का फल लगता है, अभिप्राय का फल 99%। उसकी चर्चा अभी करूंगा। अब सुनो, क्रिया का फल क्या होगा दादाजी? 0। उसने भाव कैसे किए? खाने के। खाता तो क्या है? कान का मैल। लेकिन वो कितना पाप कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्रिया से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भावों से इतने बेकार हो जाते हैं, पूछो मत। हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब बताओ, आपने भाव कर ली, भाव मारा तक नहीं, अब बोलो उसका फल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। मन तो ऐसा हो रहा है कि तुम जान से मार दो। मम्मी बोलती बच्चे से, मन तो ऐसा हो रहा है जान से मार दो तुम्हें। अब बताओ, आपने मारा नहीं, आपने भाव कर लिए। जिन शासन करा है भावों का फल, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। टोटमल जी क्या कह रहे हैं? परिणाम बिगड़ने का बहुत भय रखना। परिणाम बिगड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिया, सारा जगत क्रियाओं पे ध्यान दे रहा है, परिणामों की खबर ही नहीं है। परिणामों का, इसलिए आचार्य कह रहे किस पे ध्यान दो? परिणामों पे। क्रिया अगर परिणाम निर्मल होंगे तो क्रिया ऑटोमेटिक अच्छी होगी। आप अगर विशुद्ध परिणाम वाले जीव होगे तो आपकी क्रिया अच्छी होगी। धन्य है वो दिगंबर मुनिराज
जिनके परिणाम उज्जवल है तो क्रिया भी अच्छी होती है। बोलो बताओ, परिणाम अच्छा होगा तो क्रिया कैसी होगी? ऑटोमेटिक अच्छी होगी। मुनिराज को ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मैं चलूंगा तो मेरे को ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना पड़ेगा, मैं बोलूंगा तो मुझे भाषा समिति नहीं, सोचना नहीं पड़ता। परिणाम ही उच्च कोटि के हैं, ऐसे निर्मल परिणाम हैं कि भैया परिणाम निर्मल होने से क्रिया भी ऑटोमेटिक सुधर जाती है। कितने उदाहरण हो गए जितने। एक और उदाहरण लेता हूँ। डॉक्टर होता है, डॉक्टर वो पूरे शरीर को चीर फाड़ कर देता है। क्या कर देता है? चीरता है कि नहीं? जो ऑपरेशन करना हो तो पूरे शरीर को चीर दिया। अब बताओ उसको पाप लग रहा है कि पुण्य? बोलो। अरे क्रिया तो मानने की कर रहा है ना, पेट चीर दिया। सुनो, क्रिया का फल 0। उसने चीर फाड़ करने का भाव किया, लेकिन उसके अभिप्राय में, उसके भाव में बचाने का परिणाम। वो चीर फाड़ कर रहा है, मानने के लिए नहीं कर रहा। किसके लिए कर रहा है? बचाने के लिए। इसलिए समझ में आ गया, नक्की हो गया माइंड में। क्रियाओं का फल, अगर क्रियाओं का फल होता तो डॉक्टर को पाप लगना चाहिए था। क्यों? उसने तो शरीर को चीर फाड़ कर दिया, शरीर को अलग अलग कर दिए। ऐसा नहीं करे आचार्य, क्रियाओं का फल 0 और सारा फल किसका है? परिणामों का। ये बात पंडित जी अच्छी बता दी आपने। अब हम पूजा नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, घर पे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? अरे नहीं है तुम्हारे अच्छे परिणाम। जो घर में बैठ के ही सोचता है घर में बैठे बैठे अच्छा है, स्वाध्याय कर लेंगे, घर में बैठे बैठे यहीं से पारस चैनल पे जाके देख लेंगे, अभिषेक हो रहा है, पूजन हो रही है। नहीं, जिनके परिणाम घर में ही रहने के हैं वो तीव्र आसक्ति वाले परिणाम हैं। कैसे परिणाम है? मंदिर जाने का भाव नहीं आता, गजब की बात है। अभिषेक करने का भाव नहीं आता, भगवान की पूजा करने का भाव नहीं आता। अरे वो नियम सार में लिखा आचार्य पद्म प्रमलधारी दिन में, जिनको भगवान की भक्ति करने का परिणाम नहीं आता वो संसार समुद्र में स्थित मगरमच्छ के मुख में है। किसमें मुख में है? संसार रूपी समुद्र में एक मगरमच्छ बीचों में, उसके मुख में बैठे हुए, मतलब उनका अंत होने वाला है। जिन्हें मंदिर दूर लगे नरक पार। मंदिर तो बहुत दूर है चेतन भैया, मंदिर तो बहुत दूर है। और गजब के आदमी देखे। मैं एक जगह 10 लक्षण पर्व में गया तो उनके बेटे बाहर रहते थे, उदयपुर में, नाम बता दिया। अब बताए, उनके बेटे उदयपुर गांव में रहते थे, एक गांव में उनके मम्मी पापा। तो मुझसे कहते हैं पंडित जी हमारे बच्चे है ना, सुबह तो मंदिर नहीं जा पाते। क्यों नहीं मिलता? टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। लेकिन शाम को जब पार्क घूमने जाते हैं तो मंदिर कर आते हैं। अब बताओ पुण्य लग रहा है कि पाप? चेतन भैया, जब पार्क घूमने जाते हैं तो मंदिर कर आते हैं। बताओ भाई साहब, आप अपने शब्दों को ही सुधार दो। मैंने कहा उनसे कि दादी जी सुनना, आप अपने बेटे से कहना ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए हम मंदिर करने जाते हैं तो पार्क घूम आते हैं, ऐसा बोलने पे पुण्य लगेगा। और आप भले ही मंदिर करके आओ, मंदिर की क्रिया करो, पर आप ऐसा बोलोगे कि हम पार्क घूमने जाते हैं तो मंदिर कराते हैं, बोलो चेतन भैया, पाप लगेगा। समझ में आया? हमारे शब्द हमारे भावों का प्रदर्शन करते हैं। आपके भाव बता रहे हैं कि आपके लिए मंदिर मुख्य नहीं गौण है। आप मंदिर को नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि शाम को डॉक्टर ने बोला ना थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा तो पार्क घूम के आओ भोजन के बाद। तो आपकी दृष्टि में पार्क मुख्य है और जिनेंद्र भगवान का मंदिर गौण है। अब विचार करो, क्रिया का फल 0, फल किसका लगता है? परिणाम का। और सुनो, क्रियाओं का फल 0 है तो लोग क्रिया तो सुधार लेते हैं पर परिणामों पे ध्यान नहीं देते। क्रियाओं को सुधारने में कोई दम नहीं है। क्रियाओं को तो सरकार रोकती है। आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों को रोकने के लिए सरकार खड़ी है। क्रियाओं को तो हर कोई रोक लेता है, लेकिन सारा खेल कहाँ आना है? परिणाम सुधरने चाहिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं। एक व्यक्ति था, उसको किसी व्यक्ति का मर्डर करना था। उसने बंदूक ली। क्या ली? बंदूक ली और बंदूक चला दी। जिस व्यक्ति को मारना चाहता था वो बच गया, मारने की क्रिया नहीं हुई। उल्टा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी क्रियाएं हो रही थी, अब मारने की क्रिया नहीं हुई, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मरे ही नहीं है ना वो व्यक्ति, मरे ही तो नहीं है। अरे भाव मानने के थे, इंटेंशन मानने का था, अभिप्राय मानने का था। इसलिए आचार्य देव कहते हैं क्रिया भले ही नहीं हुई हो पर भाव तो हुए ना, तो इसलिए क्रिया का फल 0
फल किसका लगता है? परिणाम। विचार तो करो, हम सारा जीवन क्रियाओं को सुधारने में लगे हैं, 24 घंटे क्रियाओं को सुधारने में लगे हैं। आचार्य देव कह रहे परिणाम सुधारो। अब आगे इस जीव ने परिणाम तो सुधार लिए, लेकिन अनादिकाल से अभिप्राय नहीं सुधारा। क्या नहीं सुधारा? चलो एक विशेष बात बताता हूँ। पता है, हम सोचते हैं परिणाम सुधार लेंगे, परिणाम सुधार लेंगे। परिणाम हमारे हाथ में है ही नहीं। चेतन भैया, परिणाम हमारे हाथ में, बताओ, लोग सब पूजा करने आते हैं, विधान चल रहा है 2-3 घंटे का। आप सोचो हमारे परिणाम शुभ शुभ रह सकता है? हमारे परिणाम तो शुभ ही रहे। आप मंदिर में बैठे बैठे कब घर हो आते हो पता है आपको? आप मंदिर में बैठे बैठे कब दुकान हो गया जाते हो पता है आपको? नहीं, परिणाम हमारे सुधरने से सुधरते नहीं है। इसलिए परिणाम की दृष्टि मत करो। जो अपरिणामी स्वभाव की दृष्टि करते हैं उनके परिणाम अपने आप सुधर जाते हैं। इसलिए द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा की श्रद्धा करते हैं, उनके परिणाम भी निर्मल होते हैं, उनकी क्रिया भी निर्मल होती है। इसलिए किसको सुधारने पे ध्यान दो? अभिप्राय पे। अभिप्राय पे अभिप्राय निर्मल होगा तो परिणाम भी निर्मल होंगे और क्रिया भी। इसलिए चेतन भैया, आप परिणामों को सुधारने पे ध्यान मत दो। किसको सुधारो? अभिप्राय। ये अभिप्राय क्या चीज़ है बताता हूँ थोड़ा अच्छे से, इसमें मेहनत लगेगी थोड़ा। अभी तक तो सरल था, मेहनत कैसे लगेगी देख करते हैं। आपको अपने अभिप्राय का पता लगाना है कि हमारा अभिप्राय क्या है, तो प्रश्न करते जाइए। जैसे चेतन भैया, दुकान है कि नहीं है आपकी? है। तो दुकान में आप क्या करते हैं? ये कमाते हैं ना सब, पैसा कमाते हैं। पैसा क्यों कमाते हो? उत्तर तो भाई सरल है। पैसा क्यों कमाते हैं? परिवार चलाने के लिए। परिवार क्यों चलाना है? परिवार से जुड़े हैं, परिवार अपनों नहीं, उत्तर वो, हाँ चलो, परिवार अपना है। अपना क्यों है? अपना क्यों है? ममत्व बुद्धि, इसका नाम अभिप्राय है। आप प्रति प्रश्न करते जाइए, अपने परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय ख्याल में आता है। क्या कहा? परिणामों की परंपरा का विचार करने पर क्या ख्याल आता है? अभिप्राय। मैंने पूछा आप भोजन क्यों करते हैं भैया? भोजन क्यों करते हैं आप? भूख क्यों लगती है? मेहनत करते हैं। मेहनत क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? आप धीरे धीरे अपने सारी क्रियाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते जाओगे ना, लास्ट से भी पता चले जाएगा मुझे सुखी होना है। मतलब आपको लगता है कि ये शरीर चलेगा पैसे से तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो शरीर में सुबुद्धि डली है, भोगों में सुबुद्धि डली है, तब आपको ख्याल में अभिप्राय ख्याल में। अब समझ में आया? अभिप्राय, अभिप्राय मतलब श्रद्धा गुण का परिणमन। अभिप्राय मतलब आपकी जो पर में सुबुद्धि डली उसका नाम है मिथ्या अभिप्राय। और जब आत्मा में सुबुद्धि आ जाएगी उसका नाम सम्यक अभिप्राय। और सरल करता हूँ अभिप्राय के लिए। एक बार क्या हुआ, नाटक मंडली चल रही थी। क्या चल रहा था? नाटक। एक ने हनुमान जी का वेश धारण किया। किसका वेश धारण किया? हनुमान जी का। तो नाटक कर रहे थे गधा लेके हनुमान जी। अब ऊपर क्या हुआ, हनुमान जी उड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे। अब वो तो नकली में नाटक कर रहा था। अब क्या हुआ, वो रस्सी से उड़ रहे थे, रस्सी अपने को दिखती नहीं है टेलीविजन पे, तो रस्सी टूट गई और फिर नीचे गिर गए। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं हाय राम। क्या बोलते हैं? हाय राम। तुमने अब मुझको कैसा रोल दे दिया, ये हनुमान जी वाला रोल दे दिया मेरे को। अब बताओ, मैं कह रहा हूँ अभी वो हनुमान जी हैं कि नहीं है? बाहर से तो हनुमान जी का वेश धारण कर लिया, पर हनुमान जी जैसी शक्ति है कि नहीं है? हनुमान जैसी पावर है कि नहीं है? अरे हनुमान जी वो थे जो वज्र की शिला पे गिर गए थे, शिला चकनाचूर हो गई थी। बताओ, अब ये इनको हनुमान जी का रोल दे दिया, पर जब गिरे, नीचे गिर गए, रोल कर रहे थे, क्या निकला? हाय राम, हे माँ। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आई? हनुमान जी नहीं है। मतलब ऊपर से हम भेस कर लेते हैं, फिर अभिप्राय ख्याल में आता है कि एक्चुअल में ये हनुमान जी नहीं थे, ये हनुमान जी का रोल कर रहे थे। ऐसे ही आप जब परिणामों की परंपरा का विचार करोगे तो उससे क्या ख्याल आएगा? अभिप्राय। चलो और सरल करते हैं अभिप्राय के लिए। जैसे आप अपने बाथरूम में थे, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ हुई। क्या हो गई दादाजी? चींटियाँ। हम सब जैनी लोग हैं, चींटियों को मार नहीं सकते, तो हमने कहा कागज़ का टुकड़ा लिया और चींटी को कागज़ के टुकड़े में लिया और बाहर कर दिया। भैया आपको पुण्य लगेगा कि पाप? आप बचाने की क्रिया कर रहे हैं और आपके परिणाम भी क्या है? बचाने की। पुण्य लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपके अभिप्राय में ये है मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसे मिथ्या अभिप्राय से 99% पाप लगता है। बताओ क्या कहा? अभी मैंने बोला, रिपीट करो। क्रिया का फल
परिणाम का फल, अभिप्राय का फल। अब आपने चीटी, कागज उठाया और चीटी आपने बाहर कर दी, ये क्या हो रही है? क्रिया। आपको बचाने के भाव आए, ये क्या हुए? परिणाम। लेकिन अभिप्राय में ये है, मैं किसी जीव को बचा सकता हूँ, मैं किसी जीव को मार सकता हूँ, इसका फल कितना है? 99%। इसका ये मिथ्यात्व है कि तुम किसी वस्तु को, किसी भी जीव को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। आचार्य ने बंद अधिकार में गाथा दी, निज आयु छे से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते। भैया आपको ये है कि मैंने चींटी को बचा लिया, मैंने चींटी को मचा लिया, नहीं, निज आयु छह से, क्या? निज आयु छह से मरण है, और आयु का उदय जब तक जीवन है। आपने कुछ नहीं किया, आप कर्तृत्व से चले जा रहे हो। मैंने बचा लिया। किसने बचा लिया? मैंने बचा लिया, मैंने हरे झंडे गाड़ दिए। ये अभिप्राय का सबसे बड़ा पाप है। ये अभिप्राय के पाप पे ख्याल नहीं जाता। जीव क्रियाओं को सुधार लेता है, कदाचित परिणाम को भी सुधार लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फल किसका है भैया? किसका है? अभिप्राय का। अभिप्राय पे इसका ध्यान बोलो कितनों का जाता है हमारा? पूछो अपने से, अभी भी हमारी भोगों में सुबुद्धि है कि नहीं है? बताओ। हम भगवान के सामने आते हैं भगवान की भक्ति करने, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा कीनी वरदान मांग, उसके फल पर नहीं। पूजा कीनी वरदान मांग, उसके फल पर नहीं दिया। पूजा कीनी भगवान की, पर क्या चाहिए? भोग चाहिए। गजब की बात है, लोग महावीर जी जाते हैं। चेतन भैया कहाँ जाते हैं? महावीर जी। पता है क्यों जाते हैं? कि उल्टा साथिया बना दो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? पुत्र रत्न। अरे बलियारी हो तुम्हारी बुद्धि की। जो महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके कोई पुत्र नहीं हुए, वो तुम्हें पुत्र कैसे दे देंगे? कितनी मति मारी गई है जीव की, कौन समझाए? इसको कहते हैं भोगों में आसक्ति, इसे कहते हैं भोगों में सुबुद्धि। ये अभिप्राय पकड़ना सीख जाओगे ना, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वो बुद्ध है, अध्यवसान शब्द आया, बुझे अभी। हाँ, मिथ्या अध्यवसान। हाँ, वो मिथ्या अध्यवसान, समय सार बंद अधिकार। आई नो वेरी वेल। चलो क्या कह रहे हैं अपन? अभिप्राय। अभिप्राय सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? एक बताए, अब उस पे जाओ। पहले उदाहरण दिया था सुअर का और शेर का। किसका दिया था? सुअर और शेर में क्या हो गई थी? लड़ाई। एक क्रिया हो रही थी, दोनों की सेम क्रिया हो रही थी। फल दोनों को कैसा लगा? परिणाम सबके, पर अभिप्राय दोनों का एक हो कि मैं मुनिराज को बचा सकता हूँ। ये किसका अभिप्राय था? सुअर का। और शेर का मैं मुनिराज को मार सकता हूँ। ऐसे अभिप्राय से 99% पाप लग रहा है। इस पे लोगों की खबर नहीं है। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। बताओ, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है कि नहीं है? इस पाप पे लोगों की दृष्टि नहीं है। टोडरमल जी कह रहे हैं, पंडित साहब, सत्य वैष्णव से भी बड़ा पाप जानकर इसको छोड़ना। किसको? मिथ्यात्व को। जिन धर्म में तो ये आमनाएं हैं, पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। मिथ्यात्व को सत्य वैष्णव से भी बड़ा पाप जानकर छोड़ना। बताओ, अभिप्राय पे जाती कि नहीं दृष्टि? अभिप्राय पे दृष्टि जाएगी। देखो ज्ञानियों का आचरण, अभिप्राय निर्मल हो गया, परिणाम भी निर्मल है, क्रिया भी निर्मल है। मुनिराज का अभिप्राय निर्मल हो गया तो परिणाम भी कैसे है? मुनिराज तो किसी को मानने के परिणाम नहीं होते, मानने के परिणाम नहीं होते, बचाने के ही परिणाम होते हैं। और क्रिया भी कैसी होती है? वैसी होती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अभिप्राय सुधारने पर। जिनका अभिप्राय सुधर जाएगा, अपरिणामी स्वभाव की दृष्टि होगी, परिणाम भी सुधरेंगे, और परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया भी सुधरेगी। तो नक्की हुआ अपने को कितनी चीज़ें हैं? 3, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। भैया चेतन भैया, सबसे पहले किसको सुधारना है? बताओ, परिणाम को कि अभिप्राय को? भैया किसको? अभिप्राय को सुधारो। अगर आपका मिथ्या अभिप्राय होगा तो परिणाम भी वैसे ही होंगे, कषाय रूप, अनंतानुबंधी रूप, और क्रिया भी कैसी होगी? वैसी होगी। देखो, धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जिनको मानने का परिणाम नहीं है। सटकाय जीवना हनंते सब विधि दरव हिंसाटरी। वाह! दिगंबर मुनिराज किसे कहते हैं? दिगंबर मुनिराज मतलब पंचम काल के आश्चर्य। इस धरती पर कोई चलते फिरते सिद्ध है, उसका नाम दिगंबर मुनिराज है। वाह!
लोगों को दिगंबर मुनिराज की महिमा नहीं पता। गुरुदेव श्री कहा करते थे, दिगंबर मुनिराज के आपके घर में हो जाए तो प्रसन्न हो जाना, आह्लादित हो जाना, साक्षात सिद्धालय उतर के आपके घर में आ गया, आपके चित्त में प्रसन्नता क्यों नहीं हो गई? क्योंकि मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, जीवन तो परमात्मा है। हमारे बोध पावर चल रहा है, अष्ट पावर में कह रहे जिन प्रतिमा कौन है? मुनिराज है, चलते फिरते से ये भगवान की प्रतिमा विराजमान है, ये जीवंत प्रतिमा नहीं है। मुनिराज जीवंत प्रतिमा है, चलते फिरते सिद्ध हैं। ऐसे मुनिराज का अभिप्राय भी निर्मल है, परिणाम भी निर्मल है और क्रिया भी निर्मल है। इसलिए हमारा सारा ध्यान क्रियाओं को सुधारने में ना जाए, परिणाम को सुधारने में तो जाए पर परिणाम को सुधारने में अटक नहीं जाए। चलो, इसलिए भैया बता, परिणाम हमारे सुधरते नहीं है। बताओ, पता है गुरुदेव जी क्या करते थे? नियम है करणान योग का, हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदलते रहते हैं, शुभ से अशुभ। समझो भैया, परिणाम अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभ नहीं रह सकते और अंतर मुहूर्त से ज़्यादा। कोई व्यक्ति 3 घंटे की मूवी देखने गया, कितने घंटे की बताओ? 3 घंटे पाप बांधेगा। कह रहा है कि वो बीच में पुण्य भी मान लेता है। कैसे? जैसे मान लो हीरो और विलन में लड़ाई चल रही है, बहुत जोरदार लड़ाई। अब क्या हुआ, हीरो पीट रहा है, तब तो गुस्सा आ रहा है भयंकर, पीटो पीटो। अब हीरो पिटने लगा तो दया आ गई, अरे देखो हमारा हीरो पिट रहा है, तो उस समय सब परिणाम हो गए। 3 घंटे मूवी देखते देखते एक से परिणाम नहीं रहते। करणान योग का नियम है, आप अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं कर सकते, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा अशुभ परिणाम। तो इन परिणामों की क्षणभंगुरता का ख्याल करो, ये परिणाम हमारे सुधरते नहीं है। बताओ, लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल तो जब बहू सास को चिल्लाती तो बहू बहुत प्रसन्न होती, देखो ऐसी होनी चाहिए बहू, आदर्श बहू तो यही है। और जब सास बहू पे चिल्लाती, देखो कितनी है, बेचारी कितनी सहन कर रही है, कितना डांटती है सास इसको, कितनी खराब है सास, भगवान ऐसी सास किसी को मत दे। वो परिणाम हो रहे निर्मल परिणाम, शुभ बन हो रहा था। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा अशुभ नहीं हो सकते, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभ नहीं हो। दादाजी सही बात है ना, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं और अंतर मुहूर्त से ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं। इसलिए परिणामों की क्षणभंगुरता का ख्याल रखो, परिणाम की सुधारने पर दृष्टि मत दो, दृष्टि बदल दो, दृष्टि शुद्धात्मा पे दोगे, अभिप्राय निर्मल होगा। इस तरह हम क्रियाओं पर ध्यान न देकर परिणाम सुधारने पर ख्याल दें, और परिणाम जब सुधर जाएं और जब ख्याल आ जाए कि परिणाम का कर्तृत्व भी हमारा नहीं है, तो अभिप्राय सुधरने पर ध्यान देंगे तो हमें रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से।